नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपनी सेहत को बिना दवा के सही रखना चाहते हैं वैकल्पिक वीडियो द्वारा। जब आप एक्यूप्रेशर सुजोग इस तरह के सर्च में डालेंगे तो उसमें कुछ में होने के बाद मेरा चैनल निकल के आ जाएगा। जब आप सर्च करेंगे उसमें स्क्रॉल केवल एक्यूप्रेशर सुजोग भी लिख के डालेंगे तो भी आ जाएगा, वरना हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर। मिलते जुलते नाम के और भी चैनल हो सकते हैं, लेकिन जहाँ मैं बोल रहा हूँ वो मेरा चैनल है। मुझे कोई कॉपी नहीं कर रहा है कि मेरे चैनल की कोई वीडियो इधर उधर कॉपी हो रही हो। काफ़ी अच्छे अच्छे चैनल हैं वहाँ, तो उसमें मैंने भी एक उपयोगी जानकारी वाला चैनल बनाने की कोशिश की है और लगभग 380 से ऊपर मैं वीडियो इसमें डाल चुका हूँ। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण की श्रृंखला में मैं परिचय देने जा रहा हूँ आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक तो वो है जिसे मर्म चिकित्सा कही जाती है, जो कि आपके शियात्सु से मिलता जुलता है। शियात्सु है ना, काफ़ी सालों पहले आयुर्वेद में ही जब उसका उल्लेख है तो शियात्सु मैंने आपको बता चुका हूँ। जहाँ तकलीफ वहीं दबाएं, वो मर्म स्थल होते हैं जिन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कहा जाता है शियात्सु में। उसके बाद रिफ्लेक्सोलॉजी समझाया। रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है, वो सब तरह तरह की रिफ्लेक्सोलॉजी आ गई, चेस्ट की आ गई, फेस की आ गई, है ना, रीढ़ की आ गई, कान की आ गई, इस तरह से। अब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो मॉडर्न आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कह दो इसको, आप मॉडर्न आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कह दो, जिसको कि आप माने कि ये सुजोग से मिलता जुलता। किससे? सुजोग से मिलता जुलता। सुजोग को मैंने स्पष्ट अभी तक आपको बताया नहीं, जबकि ये इसका मकसद तो सुजोग रंग चिकित्सा ही है, तो वो भी आ ही जाएगा उसका। चूँकि वो लास्ट में इसलिए बताना चाह रहा हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ों का रिलेशन है। मूल एक रिफ्लेक्सोलॉजी से, मूल शियात्सु से जो है सुजोग का पूरा सीधा सीधा संबंध है ना। सिर्फ ग्राफिक्स है कि ये चीज़ यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, बस सिद्धांत 19-20 वही है। तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर जो है कौन सा वाला, जो सुजोग जैसा है ना, शियात्सु जैसा है वो नहीं। रिफ्लेक्सोलॉजी के सिद्धांत से ही चले आप। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, इसमें दो सिद्धांत चल रहे हैं। जो मॉडर्न वाला है उसमें दो सिद्धांत चल रहे हैं। एक जो है वो है आपके तुल्यार्थ, है ना, तुल्यार्थ है ना, तुल्यार्थ सिस्टम कहें इसको। तुल्यार्थ मतलब कि वही रिफ्लेक्सोलॉजी, रिफ्लेक्शंस, तुलना करने वाली बात है। तो शरीर की तुलना जो है हथेली में, पंजों में किस तरह से है ये बताया। मैं बाई हथेली बता रहा हूँ, एज इट इज ये दाएं तरफ शिफ्ट हो जाता है, एज इट इज ये दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये कि यही अंग सारे, बस ये अंगूठा इधर से इधर लगाएंगे तो वो चीज़ वैसे हो जाती है ना। तो ये बाईं हथेली है। अंगूठे में क्या दिखाया गया है? सिर, चेहरा, ये कान बताए गए हैं। भीतर की तरफ से चलेंगे तो आप बायां हिस्सा आएगा, क्या आएगा? बायां हिस्सा आएगा। ये बायां हाथ है। ये जाली क्यों बना रखी है इसका मैं बताऊंगा अभी आपको, है ना। पहली उंगली में मैंने जाली बना रखी है। कल भी मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ गड़बड़ हो गया, उस वजह से फिर उसको छोड़ दिया। तो ये देखिए, पहले ही ये बायां हाथ, बायां पैर, दायां पैर, दायां हाथ, ये नीचे से उतर रहे हैं। ये गला, गले से नीचे ये देखो श्वास नली यहाँ आ गई। सुजोग में इसमें अंतर है। सुजोग में क्या है, जब हम देखेंगे सुजोग को तो उसमें ठीक है ये यहाँ आ गई। और इसके बाद ये दोनों फेफड़े, जो इधर की तरफ है वो बायां फेफड़ा, जो बाहर की तरफ है वो दायां फेफड़ा। ये है आपके हार्ट, हार्ट के नीचे तिल्ली, है ना। ये पेट है, पेट के साइड में यहाँ तिल्ली है। इधर चले गए, ये दाईं तरफ जा रहे हैं तो ये लीवर, गॉल ब्लैडर, है ना। ये रही आपके तिल्ली। और इसके बाद जो है आपके ये छोटी आंतें, बीच में किनारे से बड़ी आंत, किनारे से ये बड़ी आंत, ये दाईं तरफ आ रहा है तो यहाँ आंत्रपुच्छ यानी कि अपेंडिक्स
और फिर वो बड़ी आंत घूमते हुए नीचे जाके ख़त्म हो रही है, जहाँ पे यहाँ जो है मूत्राशय, मलाशय आगे पीछे और गर्भाशय महिलाओं में प्रजनन अंग जो है यहाँ पाए जा रहे हैं। सामने की ये 19-20 इसी तरह से मिलता जुलता सुजोक में आता है। और दूसरा जो है आपके पीछे वाला हिस्सा, वही बाएं हाथ में, तो बाएं हाथ में पीछे वाला हिस्सा, सिर का पीछे वाला हिस्सा हो गया, गर्दन हो गई, ये शोल्डर ब्लेड्स वाला हिस्सा हो गया, बची हुई रीढ़ की हड्डी हो गई, ये देखिए आप, बची हुई रीढ़ की हड्डी हो गई। और ये जो है दाएं बाएं, ये बाईं और ये दाईं किडनियाँ, ठीक है, ये दूर है थोड़ी सी, ये दूर है। और ये पूले की हड्डी इस तरह से, और ये पूंछ वाली हड्डी। तो ये हुआ। तो इन जगह पे दबाव देकर, है ना, मसाज करके पॉइंटर से वहाँ पर दाने वगैरह बांध के उपचार जो कर सकते हैं, वो भी इसी तरह से होता है जैसे कि सुजोक में होता है। दूसरा इसमें बताया है 10 ओरिजिन सिस्टम, है ना, 10 उत्पत्ति, 10 ओरिजिन सिस्टम होता है। तो उसकी जो तालिका है वो मैं उसको बताऊंगा। 10 उत्पत्ति स्थल है, 10 द्वार हैं शरीर के, है ना, और 10 ऊर्जाएं हैं। वो कैसे 0 से लेकर 9 तक चलती है, कौन कौन सी किस तरह से रिलेटेड है, वो मैं बताऊंगा। और वो 10 उत्पत्ति के हिसाब से ही 10 खंडों में बांट दिया है, 10 खंडों में बांट दिया है इसको बारीक बारीक, 0 से लेकर 9 तक। हो सकता है ये गिनती में आप देखो तो कोई 11 निकले है, तो उसको अन्यथा न समझे, समझाने के उद्देश्य से ये 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 आगे पीछे, है ना, ये चौकड़ी ग्राफ की तरह है। और ये 10 जो है ये 5 आगे और 5 पीछे, इस तरह से। अब इसमें बारीक पॉइंट अंदर जो ढूंढ डांड के है उस सिस्टम के अनुसार और इसको देखा जाता है। तो दोनों ही हाथों में ये दोनों ही हाथों में ये इस तरह का। तो अब ये 10 ओरिजिन सिस्टम कौन से तो वो ओरिजिन है और कौन से वो अंग है, वो मैं आपको बताता हूँ। तत्व कौन सा है, तत्व दे रखा है तम, यानी ओरिजिन, बिल्कुल मूल, है ना। इससे रिलेटेड जो है प्रजनन अंग रिलेटेड होते हैं हमारे प्रजनन अंग में, टेस्टिस, है ना, गर्भाशय, ओवरीज। और कौन से अंग में ये पॉइंट स्थित है, दाएं अंगूठे में, दाएं अंगूठे में, ठीक। और इससे जो रिलेटेड अंग है और भी जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय कौन सी है, वो गुदा द्वार, ये, ठीक। फिर आकाश तत्व नंबर 1 पे, आकाश तत्व, फेफड़े और बड़ी आंत, फेफड़े और बड़ी आंत जो है वो इससे रिलेटेड अंग है भीतर, है ना। दाईं कनिष्ठा, दाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा इसको कहते हैं, दाईं कनिष्ठा ये उंगली जो है ये आपके इससे अंग है जहाँ से ये इसमें से इसको कंट्रोल करेंगे। और कान जो है बाहरी अंग है जिसको प्रभावित करता है ना, ज्ञानेंद्रिय कान। इसके बाद दूसरा तत्व है, तीसरा नंबर पर आएगा वायु तत्व। वायु तत्व को कंट्रोल करने वाली छोटी आंत और हृदय, छोटी आंत और हृदय। और मूल जो एक्यूप्रेशर है, जो मेरिडियन लॉजी है, उसमें भी यही है कि छोटी आंत की मेरिडियन है, ये हृदय की मेरिडियन सामने की तरफ, छोटी आंत की मेरिडियन पीछे की तरफ। तो ये दोनों साथ ही है ना, हृदय और छोटी आंत जो है। और बाईं कनिष्ठा, बाएं हाथ की चट्टी उंगली, आई बात समझ में, इधर ही तो हार्ट है, बाईं तरफ ही हार्ट है। तो ये तो सब कुछ मिलता जुलता ही है, काफ़ी, थोड़ा सा समझाने का तरीका अलग है। और इससे रिलेटेड जो अंग है वो है मतलब कर्मेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय, वो है आपके त्वचा। फिर इसके बाद है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से रिलेटेड जो अंग है, संबंधित अंग है, वो आपके हैं यकृत और गोल ब्लेडर, लीवर और गोल ब्लेडर, यकृत और पित्ताशय कहेंगे। और बाईं तर्जनी, बाईं तर्जनी जो है इसका अंग, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, बाईं तर्जनी इसका अंग है। और इससे जो संबंधित ज्ञानेंद्रिय है वो आँख है। अब आप कहोगे कहाँ तो लीवर, कहाँ अग्नि, लीवर से संबंधित, और आँख का क्या रोल है इसमें। आँख का रोल है मित्रों, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट समझाऊँ। कभी भी आपके आँख में जलन हो, कभी भी आँख में जलन हो, तो लीवर का जो बिंदु है उस पर नीला रंग लगा के देखो, लीवर पे जो बिंदु है नीला रंग लगा के देखो, आपके आँख की जलन
ख़त्म हो जाएगी मिनटों में, घंटों नहीं लगेंगे, मिनटों में। और यूँ आप उसमें 10 बूंद गुलाब जल डाल लो, ठंडे पानी से धो लो, नहीं, क्योंकि वो गर्मी तो नीचे से उठ रही है, गर्मी तो नीचे से उठ रही है, लीवर से उठ रही है। और ये मैंने फील किया है, मेरे भी आंखों में शाम के समय होते होते जलन मचने लग जाती थी, तो उसको जब मैंने इसमें पढ़ा देखा तो उसके हिसाब से मैंने जब पॉइंट्स लगाए तो बहुत जल्दी आराम आया। वरना पहले मुझे आंखों में जलन मचने की समस्या काफ़ी रहती थी। इससे मोबाइल से तो जो संवाद है बहुत दिक्कत थी, और इतनी गर्मी थी कि मैं कंप्यूटर पर काम वगैरह करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा फील होती थी। इसके बाद चलिए आप जल तत्व। जल तत्व जो है, जो 5वें नंबर पे, गुर्दे और मूत्राशय से संबंधित। बिल्कुल, पानी तो वहीं से निकलेगा ना, दूषित जल के रूप में, और वो आपके पेशाब के रूप में निकलेगा। और इसी तरह का जो इससे संबंधित अंग है वो जीभ। तो कहाँ पानी की कमी हो रही है तो उसकी खुश्की जीभ तक भी महसूस होगी, आप देखिए, बिल्कुल होगी। आगे चलिए, फिर है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हड्डी को मजबूत रखने वाली स्थिति, वो जो है ना, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर में हड्डियाँ हैं। तो प्लीहा यानी तिल्ली और आमाशय, पेट और जो है तिल्ली जो, वो इसके संबंधित अंग है। ये जो जल तत्व वाला था उसमें जो कहाँ लोकेशन उसकी स्थित, दाईं तर्जनी, दाएं हाथ की तर्जनी उंगली इसको कहते हैं, इंडेक्स फिंगर दाएं हाथ की, वो मैं भूल गया बताना। तो इसमें पृथ्वी तत्व जो है उसमें आमाशय और तिल्ली, और इसकी जो है दाईं अनामिका, अनामिका ये वाली होती है, 3रे नंबर की उंगली, ये मध्यमा अनामिका ये उंगली। और इससे संबंधित जो है अंग है वो है, जो ज्ञानेंद्रिय है वो है नाक। देख लो आप, है ना, नाक। एलर्जी वगैरह का सिस्टम जो है तिल्ली से है, उसका पॉइंट है इसमें, है ना। SP10 पॉइंट होता है, वो अभी आगे आएगा जो पता लगेगा आपको। फिर एक अगला तत्व इसने बताया काल। काल यानी टाइम, समय, है ना। 5 तत्व से आगे है, क्योंकि 10 तत्व है ना वाली बात है यहाँ, तो 10 तत्व। तो काल, मेडुला मेरुदंड, स्पाइन, और स्पाइन के अंदर जो है वो आपके ऊपर मेडुला जो है, ये आपके यहाँ मेडुला ऑब्लोंगेटा, जहाँ से जड़ निकलती है, मस्तक का नीचे वाला हिस्सा पीछे बिल्कुल वहाँ से। तो इसकी जो उंगली है, किस उंगली या अंगूठे में ये स्थित है, इसका बिंदु वो है बाईं अनामिका, बायां हाथ अनामिका उंगली ये वाली, बाएं हाथ अनामिका उंगली ये वाली। और इससे रिलेटेड जो है कौन सी कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, वो है वाणी। अब आप 5 ही पढ़ी थी, आपने 5 ही पढ़ी थी, लेकिन ये देखो आप, इसमें वाणी भी है ना, आवाज़। आगे चले अपन, फिर है दिशा। दिशा, अगला तत्व क्या है, दिशा, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस जो है वो दिमाग के मस्तिष्क में भीतर वाले हिस्से की बात ये बता रहे हैं, उससे रिलेटेड है। और इससे संबंधित जो अंग है वो कहाँ ये स्थित है, इसके बिंदु बाईं मध्यमा उंगली, बाएं नंबर हाथ की मध्यमा, मिडिल फिंगर। और इससे संबंधित कर्मेंद्रिय वो है पैर। अब आप देखो, हाथ और पैर को तो माना ही नहीं था, ज्ञानेंद्रिय में हाथ और पैर को तो माना ही था, लेकिन यहाँ इसमें आयुर्वेद के अनुसार वो डिस्क्राइब है। अगला जो तत्व है वो है मन। मन में जो है वो भी मस्तिष्क से रिलेटेड है ना, पेरिकार्डियम ब्रेन को कहते हैं। तो मन जो है, पेरिकार्डियम तो होती तो वैसे तो हृदय के ऊपर वाला आवरण है, लेकिन वो मन को कंट्रोल करने वाली ही होती है, दिमाग का मेरिडियन उसमें को घोषित करते हैं। तो दिल और दिमाग एक ही जगह, दिल और दिमाग एक ही जगह, लेकिन कंट्रोल तो दिमाग तो ऊपर ही है। और इसकी जो जो अंग है वो है दाईं मध्यमा, दाएं हाथ की मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली। और इससे संबंधित अंग वो है हाथ। अंतिम जो है 10वां वो है आत्मा। क्या है, आत्मा। तो आत्मा जो है सोल, इसमें जो है दिमाग का बिल्कुल केंद्र वाला हिस्सा। दिमाग छोटा नहीं होता, कई हिस्सों में बटा हुआ होता है। बायां अंगूठा इसका वो है
कंट्रोल पॉइंट, और इससे आपके जननेंद्रिय जो है इसकी कर्मेंद्रिय। तो ये 10 तत्व में 10 तत्व थे, कौन सी जगह से कंट्रोल हो रहे हैं, कौन से शरीर में, ये हथेलियों में कहाँ कहाँ इनके बिंदु स्थित है, और उसमें से भी वो ग्राफ की तरह जो बताया गया है उसमें से फिर इसके बिंदु निकलते हैं उस ग्राफ में। तो बड़ा थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है ये वाला। तो ये पूरा तो मैं भी नहीं उसको इतना मैंने कभी इस्तेमाल किया, संक्षिप्त में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आशा है ये जानकारी उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलेंगे।